बहुत से वायदू कहते हैं भाई जमीन दे रही कड़ी बिकी देखी, ये तो नानंद का भाई इतिहास है। आप कहीं से कटवा सको कोर्टों से, या नानंद के खेड़ा की कमेटी है उससे पूछको हो। और दुकान भाई साहब 9 दुकान और 1 मकान वो जमीन से पहले बेच दी थी, समाज ने कोई इतराज नहीं किया। वो चिल्ला राज दे डेरा में, तो चिल्ला गृहस्थी जीवन था उसका, शादी करी थी बाबे ने, समाज ने कोई इतराज नहीं किया। फिर वो दुकान बेचता रहा, काफ़ी दुकान थी मार्केट में, बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। वो 1 वहाँ बेची, 2 वहाँ बेची, और 4-5 पंजाबी, 3-4 बनी, एक नाई, एक पंडित, वो दुकान ले ली। दुकान ली तो फिर वो के नाम से, क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रभान नानंद। चंद्रभान नानंद। हाँ, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के एक जो कोत मठ में विवाद चलिया हुआ है सुकाईनाथ ने लेकर, भाई जमीन बेचे इस प्रकार की, क्योंकि आप बता रहे थे एक भाई कि इस प्रकार का मामला जो नानंद में भी हुआ था। हाँ, नानंद में भी इसी तरह का एक मामला असली में हुआ था। अच्छा। वो के था, वो गुरु बाबा खुद चेला गुरु था, वो भी लुगाई लिया एक और। वो लुगाई लिया तो डेरे जो इस पंथ वाले थे बाबे थे उन्हें बेरा पट गया। फिर वो निकाल दिया भाई, वो बाबा डेरे में थे, चिल्ला मेरे बाबा भी निकाल दिया, और वो लुगाई भाई भी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, उसे काला मुँह करके खोसड़े मड़ा गाड़ी कड्डा काम मत डेरा मत मठ मत करे। ये तो कोई मठ कह दे, कोई आसमी कह हम तो आसमी कहा, कोई बैठी अलग अलग नाम ले दे। तो फिर वो काट दिया। तो भाई उसके 14 किले थे, बहुत थे बढ़िया जमीन, बहुत थे उपजाऊ, जमा पिटवाड़ा सड़क पे कह लो, खंडा सड़क कह लो, नहर से सिर्फ 2-2.5 किले आगे। तो फिर उसी बेच दिए वो किले। वो किले बेचा बस है, फिर किसी ने डेरा कब्जा कर लिया, और डेरा कब्जा तो समाज ने छुटवा लिया। लेकिन वह जमीन तो सरकार में चली, रजिस्ट्री हो लिखी। तो फिर बाबे बैठ गए भाई अनशन पे, और सारा गिरी पंथ का सैकड़ों संत महात्मा आए के खाने बनावा आड़े बैठे नगरी में मांगे मूंगे। तो फिर के नाम से 17 मंदिर को मंत्री आवे, उसका अनशन तोड़वाने खातर समाज ने विश्वास में लेवा है भाई देखो 2 रुपये ले रखे, मोह ली रुपये देंगे। वो जो तो रजिस्ट्री में बोला भाई 3 रुपये ली है, वो रुपये तो हमें देने पड़ेंगे, ज़मीन में छुटवा दूँगा। तो समाज ने विश्वास हो गया, संतों ने विश्वास हो गया। उसके बाद भाई साहब उन संत दुष्पलागी खत तुड़वा दिया। उसके बाद फिर के नाम से उन्होंने पैसे इकट्ठे करके, जो टाइम दिया था नगरी ने, वो पैसे लेकर अपना ज़मीन वापस लेने के लिए मंत्री जी ने दाम लाए थे, आसी तहसील होती उस टाइम, वहाँ पहुँच गए। तो उसमें 2 बंदे दे रखे थे 7-7 किले, एक ने 7 किले छोड़ दिए पैसे लेके, उल्टी मठ का नाम करवा दिए। एक ने नहीं छोड़े, फिर एक ने नहीं छोड़े तो यूँ बाड़क वाले कृष्णगिरी महाराज गिरिपंथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत पढ़े लिखे बताओ, PhD तक बताते थे। तो उनने फिर वो मुफ्त में लड़े, और जो फिर खरीदार था, जो जमीन में कब्जाई था, कब्जा करके वो था, वो हार गया इशार से। हाँ, सी-सार 2 जगह से हार के फिर वो चंडीगढ़ पहुँच गया। चंडीगढ़ फिर हार गया, फिर कोर्ट के आदेश हो गया हाई कोर्ट के, जमीन का कब्जा प्रशासन जल्दी जल्दी दुआओ। फिर प्रशासन ने कब्जा दुआ दिया उसका, और वो अब डेरे का नाम फिर वापस आई। ये भी वो भी छुट्टी 2024 में, जो काफ़ी करोड़ रुपए की दुकानें हैं, वो 9 दुकान और 1 मकान अभी छुट्टा है 2024 में। अब कब्जा दिया मठ में। ज़मीन तो बनों में जीत ली, बनों में ली, लेकिन बीच में दुकाना का केस कास कुछ ढीला कर दिया, मतलब संभाल नहीं करी। फिर दोबारा संभाल करी 5 साल तक, ये भी हाई कोर्ट के आदेश आए 2024 में दुकान भी खाली होगी। अब डेरे की सारी प्रॉपर्टी डेरे का नाम हुई। देखो फिर कितने मतलब अब विपताओं का, पैसे का बर्बादी हुई, कितना कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। मैं तो सभी सामाजिक आदमी को भाई ये ऐसे सिस्टम है हो गए हैं। देखो तो नानंद का तो बिल्कुल उदाहरण है, बिकी भी फिर छुट्टी भी, कुछ पैसे मिलेगी, कुछ कोर्टों से मिलेगी, ये ऐसी बात है नानंद। तो ये भी ये कोर्ट का जो मामला है भाई, ये देखो गांव में पक्ष तो होते नहीं, समाज एक होता है, 36 बरादरी का भाईचारा हो है। सही भाईचारे ने बैठ के मिली बैठ के समाधान ऐसा निकलना चाहिए भाई
ताकि कोई नानू का काम ना बन जाए आने वाले टाइम में। ठीक है भाई।